मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आज एक सीधी सच्ची सटीक लेकिन तीखी बात आपसे मैं करना चाहूंगा। देखिए, हमारे देश में हर दिन करीब 350 लोग और हर साल करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स के शिकार होते हैं। कई बार दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट की वजह से जानें चली जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर एक्सीडेंट विक्टिम को सही समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए ना, तो उसकी दशा में सुधार हो सकता है। समय पर सहायता मिलने का क्या महत्व होता है, इस बात को वही समझ सकता है जिसे खुद ऐसी ही एक हेल्पलेस सिचुएशन से गुजरना पड़ा। नहीं चाह नहीं रहा में आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिन्हें हाईवे मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम है डॉक्टर सुब्रत दास। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू, बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, डॉक्टर सुब्रत दास और इनकी जो संस्था है लाइफलाइन फाउंडेशन 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और हम जानना चाहेंगे कि क्या है ये फाउंडेशन और कैसे इसकी शुरुआत। फाउंडेशन का नाम है लाइफलाइन फाउंडेशन। एक बहुत ही साधारण नाम है। 1999 में अगस्त के एक रात को मेरे और मेरे वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था सड़क पे नेशनल हाईवे 8 जो बम्बई से दिल्ली को कनेक्ट करता है। इंडिया के शायद सबसे बिजी हाईवे जी। तब 4 लेन हाईवे थे नहीं। हम खंबात करके एक जगह है, कैम्बे जिसको कहते हैं, एक सी पोर्ट है पुराना। वहाँ से वापस आ रहे थे रात को कुछ लेक्चर्स दे के, और मेरा दोस्त जो है वास्कुलर सर्जन बड़ौदा का डॉक्टर विजय ठाकुर, वो चला रहा था अपनी गाड़ी। हमारा एक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी जाके एक पेड़ के साथ टकराई। मैं सामने के लेफ्ट सीट पे बैठा हुआ था, मेरी वाइफ सुष्मिता जो यहाँ है वो पीछे बैठी हुई थी, मेरा असिस्टेंट था। चारों को चोट आई एंड 4.5 घंटा हम पड़े रहे रास्ते पे। फाइनली 6 बजे के आसपास एक दूध वाला जो अपनी मोटर बाइक पे दूध ले जा रहा था, वो कैंस पे, वो रुका वहाँ। हमें हेल्प करने की उसने कोशिश की। जब उससे हेल्प नहीं हुआ, कोई गाड़ी उससे नहीं रुकी, तो उसने अपना बाइक वहाँ खड़े कर दिया रास्ते के बीच में, सड़क के सामने। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक आम आदमी जो हमें पहचानता नहीं था, उसने अपने बाइक को बीच में रख दिया। जो कोई ट्रक या बस उसे उड़ा दे सकता था, वो उसकी रोजी रोटी है। फिर फाइनली एक बस रुकी, हमें एक नज़दीक के पुलिस स्टेशन लेके गए एंड फिर हॉस्पिटल। 21 किलोमीटर का ये जो जर्नी है, हमें 5 घंटा लगा। तब सुष्मिता मेरी बीवी, और मैं सबको कहता हूँ कि बीवी होना तो अच्छा है, लेकिन एडमेंट बीवी होना और अच्छा है। शी वॉज वेरी एडमेंट, नहीं कुछ तो करना चाहिए। कि हम अगर पूरे दुनिया में जब घूमते हैं कि हेल्पलाइन सब जगह पे हमें मिलता है जी जी, चाहे वो 911 हो या 999 हो, इंडिया में नहीं है। और वहाँ से हमारी ये शुरुआत हुई। दो साल लगे इंडिया में पहला हाईवे पे हेल्पलाइन एक पूरे स्टेट में शुरू करना। एक एनजीओ की स्थापना की हमने और उसी से हमारा ये जर्नी शुरू हुआ।
हमने सोचा कि एक हेल्पलाइन तैयार करें इंडिया के लिए, उससे लेके आज तक ट्रॉमा केयर एंड हाईवे एक्सीडेंट्स पे काम कर रहा हूँ। ये सुब्रतो दास दंपति ने इतनी मेहनत की और राजस्थान की बॉर्डर, राजस्थान गुजरात बॉर्डर, रतनपुर से उमरगांव महाराष्ट्र की बॉर्डर तक उन्होंने सब मैपिंग किया। एक एक होटल ढाबे वाले को कहा कि भाई हमें इसमें मदद कीजिए और बहुत परिश्रम किया। अब तक हमने 13,000 से ज़्यादा लोगों को हेल्प किया होगा जिन्हें सीरियस इंजरीज हैं, जिनको अगर नहीं हेल्प होती तो काफ़ी तकलीफ हो सकती थी। ऐसे हादसे के केस आते थे, एक्सीडेंट के केस आते थे, तो पहले ऐसे अक्सर देखा करते थे कि बहुत लेट आते थे। एक्सीडेंट के बाद 4-5 घंटे निकल जाते फिर आते थे और बचाना कोई बार मुश्किल हो जाता था। फिर ये हाईवे रेस्क्यू प्रोजेक्ट शुरू हुआ, फिर 1 घंटे के अंदर, फिर आधे घंटे के अंदर आने लगे, तो बहुत से मरीज हम बचाने के काबिल हो गए और बहुत से मरीज बच गए। मैं मेरी फैमिली के साथ अहमदाबाद गया था वेडिंग अटेंड करने के लिए। वेडिंग अटेंड करने के बाद हम लोग रिटर्न आ रहे थे कार में, वहाँ पे हमारा एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया। सबको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे। वन ऑफ अस कॉल्ड द लाइफलाइन फाउंडेशन और वो लोग विद इन मोमेंट्स आ गए और उनकी एम्बुलेंस में हमको लेके गए। द लाइफलाइन फाउंडेशन दैट सेव्ड माई लाइफ। आई एम इनक्रेडिबली ग्रेटफुल टू द लाइफलाइन फाउंडेशन। आपकी पत्नी जी यहाँ पर मौजूद हैं। सुष्मिता जी, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। किसी के भी साथ इस तरह की दुर्घटना अगर हो जाए तो बहुत ही दर्द होता है, दुख होता है, कष्ट होता है। आपके अंदर ये कैसी भावना आई कि आप अभी पतिदेव कह रहे थे कि एडमेंट हो गए कि हमें कुछ करना चाहिए इसके बारे में? सर, ऐसा था कि हमने और भी कुछ एक्सीडेंट्स उन दिनों में देखे थे और कुछ तो बदलाव लाना था। इस तरह से ऐसे ही रास्ते पे पड़े लोग मर जाए वो हम सहन नहीं कर पा रहे थे, और तो एक जुनून सा सवार हुआ सर, और हमने ठान लिया कि ये करना ही है। तो ये जो एम्बुलेंस है ये आती कहाँ से है? हमने एक नेटवर्क खड़ा किया। इनिशियली जब ये एक्सीडेंट हुआ और हमें करना था, फर्स्ट आइडिया था कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ एक एम्बुलेंस डोनेट कर देते हैं। देन सुष्मिता का ये कहना था वो एम्बुलेंस चलाएगा कौन, क्योंकि डोनेट करना तो ईजी है एम्बुलेंस, पर एम्बुलेंस का ऑपरेशनल कॉस्ट कहाँ से आएगा। हमें ये 2 साल लगा कि इंस्टेड ऑफ के हम एक एम्बुलेंस डोनेट करें या हमारे एम्बुलेंस खरीदे या लोगों के पास जाए हमें डोनेट कीजिए, जो एग्जिस्टिंग एम्बुलेंसेज हैं, चाहे वो किसी मंदिर के पास हो या मस्जिद के पास हो, स्कूल के पास हो, किसी फैक्ट्री के पास हो जो हाईवे पे है, हम उनसे कांटेक्ट करें और जब भी कोई कॉल आता है वो नज़दीक के एम्बुलेंस को हम बुला लें। उस एम्बुलेंस का ड्राइवर, पैरामेडिक को हम ट्रेन करें, जी। लोकल डोनेशंस ले आएँ उस एम्बुलेंस को अपग्रेड करने के लिए। तो वो एक नेटवर्क खड़ा किया हमने और 261 किलोमीटर के स्ट्रेच अहमदाबाद से सूरत 17 एम्बुलेंस के साथ हमने ये शुरू किया।